चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4। अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है 7, चैप्टर नंबर 7, इंट्रोडक्शन टू फोटोशॉप CS3। ये CS3 जो है ये वर्जन है। ओके, चलिए हम चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। एक्सप्लेनेशन की तरफ जी, चैप्टर नंबर 7, इंट्रोडक्शन टू फोटोशॉप CS3। ठीक है, अब इस CS3 जो मैंने आपको बताया ये वर्जन है। अब इंट्रोडक्शन का मतलब ये है जिस तरह से आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, अपना इंट्रो देते हैं, इसी तरह से ये फोटोशॉप भी अपना इंट्रो दे रहा है। ये बता रहा है कि इसमें काम किस तरह से किया जाता है, इसमें कौन कौन से टूल्स अप्लाई किए जाते हैं और किस किस तरह से पिक्चर को क्रॉप किया जाता है और कोई भी एक पिक्चर किस तरह से डिज़ाइन की जाती है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप करेंगे इसके अंदर अपने पीसी या लैपटॉप के अंदर इसमें इंट्रोडक्शन टू फोटोशॉप CS3 आप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड होने के बाद जब आप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद ये पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है स्टार्टिंग एडोब फोटोशॉप, पेज नंबर 124 पे देखिए। ठीक है, कि उसको आपने ओपन करना है। जब वो ओपन होने के बाद अब इसके अंदर क्या है, टूल्स में हम पढ़ते हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, टूल्स हैं, मेन्यू बार है, ये मेन्यू बार है, ये टूल्स हैं। ठीक है ना, इसके अंदर हम बहुत से सारे चीज़ें हम पढ़ते हैं, जैसा कि टाइटल बार क्या काम करता है, मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्या होता है। मिनिमाइज का मतलब होता है छोटा करना, मैक्सिमाइज का मतलब होता है बड़ा करना। इसी तरह से मेन्यू बार, ऑप्शन बार, टूल्स पैनल, इमेज टाइटल बार, इमेज विंडो, स्टेटस, रूलर, ये सब चीज़ें इसके अंदर गिवन है जो कि आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम इन सब चीज़ों के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल में। अच्छा, अब हमारे पास आ गए टूल्स। अब देखिए टूल्स क्या हैं, हमारे पास ये सारे टूल्स जो हैं गिवन है। जितने टूल्स हमें चाहिए होते हैं इस फोटोशॉप के अंदर, जो जो हमें चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, वो सब टूल्स इसके अंदर गिवन है कि ये टूल क्या काम करता है। ये फर्स्ट क्या है, मूव टूल। ठीक है ना, तो सेलेक्ट एंड मूव इमेज को मूव करने के काम आता है। इसी तरह से लासो टूल है, मैजिक वाइन टूल है। इसी तरह से क्रॉप टूल है, किसी भी पिक्चर को क्रॉप करना हो, उसको कट करना हो तो ये टूल काम आता है। स्लाइस टूल है, स्लाइस के ज़रिए भी उसको क्रॉप किया जाता है, कट किया जाता है। इसी तरह से ये सारे टूल्स इसके अंदर गिवन है। ठीक है, और जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो ये सारे टूल्स हम अप्लाई करेंगे, फिर उसके अंदर ये है कि आपको स्टेप बाय स्टेप पता चलता रहेगा। इसी तरह से इसके अंदर अब क्या है, जब हम इसको ओपन करते हैं तो ये पूछता है कि इसकी ऑपेसिटी कितनी होनी चाहिए, इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। तो हाइट इसकी स्टैंडर्ड है जो कि गिवन है और ये ऑटो सेलेक्ट करती है। और जैसे ही आप इसको यहाँ पर ओके करेंगे तो ये ऑटो सेलेक्ट होके अपना जो है फंक्शन ओपन कर देगी, अपनी स्क्रीन ओपन कर देगी। ठीक है, फिर उसके बाद ये आ जाते हैं हम टूल्स में। ये टूल्स हैं हमारे पास गिवन। ठीक है, और इसके अंदर ये कलर टूल है। इसके अंदर हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कलर हम सेलेक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। जो भी कलर हमें जितनी ओपेसिटी में चाहिए, मतलब डार्क चाहिए तो डार्क हम इसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइट चाहिए तो हम लाइट भी यहाँ से इसको अपने हिसाब से कलर को मैनेज कर सकते हैं। और उसको हम अपनी पिक्चर में या जिस चीज़ में भी अप्लाई करना हो उसको हम प्रॉपरली उस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से आप देखिए ये इमेज इसके अंदर गिवन है पेज नंबर 129 पे, कि इन्होंने फ्लावर्स की जो दो पिक्चर्स हैं इसमें देखें, पेज नंबर 129 पे गिवन है। अब इसके अंदर क्या है, ये दो पिक्चर्स हैं। अब ये फ्लावर्स हैं, अब इन्होंने इमेज क्या है, पुट की है। अब इसको हम क्या करना, इसके पीछे हम कोई भी बैकग्राउंड लगाना चाहें वो भी हम लगा सकते हैं। इस फ्लावर में कलर चेंज करना चाहें वो भी हम कर सकते हैं। इस फ्लावर को सिंगल एक एक फ्लावर को अलग अलग करके भी हम कर सकते हैं। ठीक है, इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहें, बैकग्राउंड भी हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। टूल्स अप्लाई करें। ठीक है, इसी तरह से अब देखिए इसके अंदर भी यही टूल्स अप्लाई हो रहे हैं। और ये चीज़ अब देखिए इन्होंने ऊपर पिक्चर देखिए, पिक्चर 7.10, इसमें देखिए ये टू पिक्चर्स हैं। अब इसमें इन्होंने अप्लाई किया और देखें ये येलो फ्लावर में इन्होंने अप्लाई किया। ठीक है ना, कौन सा, मैजिक वाइन टूल अप्लाई किया और उसके बाद इसको मैजिक पेन टूल से इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद इस पर हमने काम करना शुरू किया।
अब देखिए जब इन्होंने सेलेक्ट किया था तो उसके बाद ये देखिए कुछ इस तरह की पिक्चर हमारे सामने आई, लेकिन अब इन्होंने यहाँ से इसका कलर जो है वो ख़त्म किया। तो इस तरह से हम बैकग्राउंड कलर भी पूरा ख़त्म करना चाहें या किसी फ्लावर को इरेज करना चाहें तो वो भी हम इजीली इरेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे हम चाहते हैं कि हमारी कोई एक पिक्चर हो, उसके पीछे बैकग्राउंड पे कोई ट्री वगैरह हो, फ्लावर्स वगैरह हो, तो हम उस तरह से भी काम कर सकते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारे टूल्स हैं। ये स्टेप बाय स्टेप जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो प्रैक्टिकल में भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारे टूल्स बताता रहूँगा, ताकि ये है कि आपको क्लियर हो जाए। अब उसके बाद क्या है, हमारे पास उसको कॉपी करने का और सेव करने का तरीका है कि किस तरह से उसको कॉपी किया जाए, किस तरह से उसको सेव किया जाए। कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं, कंट्रोल बी से उसको पेस्ट करते हैं। तो कोई भी चीज़ कॉपी करके पेस्ट करके, कॉपी और पेस्ट करके हम उसको ईजिली बना सकते हैं कोई भी चीज़। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात ये मैं आपको बताता चलूँ, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके हवाले से मैं बताऊँ कि हम जब हम काम करते हैं एडोब फोटोशॉप CS3 पे, हर काम हम लेयर्स पे करते हैं। हर काम हम लेयर्स पे करते हैं। हर चीज़ की, लेट सपोज अगर आपने एक पिक्चर पुट की है उसकी एक अलग लेयर होगी, कलर पुट कर रहे हैं उसकी अलग लेयर होगी। ठीक है ना, इसी तरह से उसके अंदर अगर आप टेक्स्ट आप पुट कर रहे हैं तो टेक्स्ट की भी अलग लेयर आप इंसर्ट करेंगे, उसके अंदर पुट करेंगे। अलग अलग लेयर्स में ये होता है कि अगर हम एक ही लेयर्स पे काम करते हैं तो सब चीज़ें एक ही लेयर पे होती हैं कि अगर हम कोई चीज़ अगर इरेज करना चाहें तो सारी चीज़ें एक साथ इरेज हो जाती हैं। तो इसलिए अलग अलग हम लेयर्स इसलिए लेते हैं ताकि हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को अलग अलग तरीके से इरेज कर सकें। इसलिए हर चीज़ को अलग अलग लेयर पे लिया जाता है और उस पर काम किया जाता है। ठीक है, तो अब ये चैप्टर जो है मैंने आपको क्लियर करवाया है। ठीक है, अब इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकल में इसको मज़ीद क्लियर करेंगे। ठीक है बेटा, देखिए बेटा पेज नंबर 123। अब पेज नंबर 123 में इन्होंने क्या किया है, कॉपिंग एन इमेज। इस इमेज को इन्होंने कॉपी किया, कॉपी करके स्क्रीन पे लेकर आए और इसके अंदर इन्होंने वर्क करना स्टार्ट किया। अब देखिए पहले इसके अंदर फ्लावर्स थे, अब फ्लावर को इन्होंने एक एक को सिलेक्ट किया। ठीक है, इसको एक को सिलेक्ट करके ये इस पिक्चर में ले आए 7.17 में। देखिए आप इस तरह से इन्होंने पुट किया और एक अलग फ्लावर, एक अलग इमेज उस पर अलग क्राइटेरिया में जो आपका वर्किंग एरिया है उसमें लेकर आ गए। ठीक है, अब इस पर भी हम अकेले, इस अकेले पिक्चर को मतलब एक अलग पिक्चर को इसके ऊपर भी हम वर्क कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए इन्होंने नेक्स्ट पे इन्होंने बताया हुआ है कि अब देखिए इन्होंने नेक्स्ट पिक्चर इन्होंने पुट की। उसी तरह से इन्होंने क्या किया कि इस पिक्चर को भी इन्होंने एडिट किया, एडिट करने के बाद भी इन्होंने इस पर वर्क करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो इसी तरह से हम बहुत सारी पिक्चर्स जो हैं इसके अंदर पुट कर सकते हैं और उसके अंदर हम टूल्स के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर कर सकते हैं। क्रॉप कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं और मज़ीद इसी पिक्चर के ऊपर मज़ीद कोई चीज़ लेकर आनी हो तो वो भी हम कॉपी पेस्ट करके ला सकते हैं। ठीक है, टूल्स अप्लाई लाजमी होंगे क्योंकि टूल्स जब तक अप्लाई नहीं होंगे जब तक कोई भी चीज़ वर्क नहीं करेगी। ठीक है, अब उसके बाद देखिए इन्होंने क्या किया कि इसको क्रॉप किया, इस पिक्चर को क्रॉप किया। पिक्चर क्रॉप करने के बाद इन्होंने यहाँ से इसको सेट किया। सेट करने के बाद इसकी ओपेसिटी कितनी होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए, डार्क होनी चाहिए, वो इन्होंने सेट की। ठीक है, सेट करने के बाद इन्होंने ड्राइंग टूल, अब इस ड्राइंग टूल पे आने के बाद इन्होंने क्या किया, ड्राइंग टूल पे इन्होंने प्रॉपर वे में जो आपका ड्राइंग एरिया है, वर्किंग एरिया है, उसके अंदर ड्राइंग टूल में जाके इस पिक्चर को मज़ीद इसके बैकग्राउंड को चेंज किया और उसके अंदर वर्क किया। अब इसी तरह से देखें इन्होंने ये तीन पिक्चर्स इस पेज के अंदर, पेज नंबर 136 के अंदर गिवन हैं कि इसके अंदर भी इन्होंने क्या किया, एक उस पर देखिए 7.24 पे देखिए, 7.25 पे देखिए एंड 7.26 पे देखिए, अलग अलग पिक्चर्स इन्होंने की। ठीक है ना, तो कहने का मकसद ये है कि इन्होंने इस तरह की काफ़ी सारी पिक्चर्स आप लोगों को यूँ दिखाई हैं, ये शो करवाई हैं इस बुक के अंदर, ताकि आप ये नहीं कि आप एक ही चीज़ पे काम कर सकें, इस पे आप किसी भी चीज़ पे काम कर सकते हैं, कोई भी इमेज इस पर पुट करके और इस पे आप काम कर सकते हैं। आप देखें इन्होंने पेज नंबर 126 पे देखिए ना, 7.24 में देखिए डायग्राम में इन्होंने अलग अलग चीज़ को क्रॉप करके यहाँ पर पुट किया हुआ है। इसी तरह से यहाँ पर इन्होंने देखें
इस पिक्चर को भी अलग अलग करके पुट किया हुआ है, ठीक है ना। अब यही चीज़ इन्होंने यहाँ से कॉपी की, कॉपी करके यहाँ पे इन्होंने पेस्ट कर दी, ठीक है ना, तो वो डबल हो गई, ठीक है ना। इसको फिर 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह की चीज़, किस तरह की कोई पिक्चर बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इन्होंने क्या किया, एक को लेफ्ट कर दिया, एक को राइट कर दिया, इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप ये तमाम वर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। रोटेट पे जाके आपने रोटेट कर दिया तो वो लेफ्ट रोटेट करना चाहें लेफ्ट पे कर दें, राइट पे करना चाहें राइट पे कर दें, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। और फ्लिप कर देंगे, फ्लिप करने से क्या होगा, वो रोटेट हो जाएगी और दूसरी वे में आ जाएगी, अगर राइट होगी तो लेफ्ट, लेफ्ट होगी तो राइट, ठीक है। अब आ जाता है प्रैक्टिस टाइम। प्रैक्टिस टाइम इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकल में करेंगे और इंशाल्लाह स्टेप बाय। अब ये देखिए पेज नंबर 138 पे टिकट ड्रम्स हैं। अब इन टिकट ड्रम्स को आप ज़रा रीड कीजिए कि रेजोल्यूशन में क्या होता है, कलर मोड पे क्या होता है, क्रॉप पे क्या होता है, मार्क टूल पे क्या होता है, लेसर टूल पे क्या होता है, ये सब चीज़ें इसके अंदर गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स एंड रेलेवेंट एक्सरसाइज टू बी डन इन द बुक। बुक के अंदर जो हम एक्सरसाइज करते हैं लाइक MCQs, ट्रू एंड फॉल्स, प्लेनली ब्लैंक्स, जो कि हम रीइंफोर्समेंट जिसको कहते हैं, ठीक है, तो बुक में हम करते हैं। तो हम अब उस तरफ चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा, पेज नंबर 139 पे देखिए हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या है हमारे पास, सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग बटन आर अवेलेबल ऑन द टाइटल बार, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, क्लोज, ऑल ऑफ दीज। अब देखिए इसके अंदर ऑप्शंस हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। नंबर 4 पे देखिए मैंने इसको अंडरलाइन किया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर 4 इसका ऑप्शन है, ठीक है। इसी तरह से पार्ट बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, इसी तरह से सारे आपकी स्क्रीन पे गिवन हैं। आप इसको कॉपी कीजिए और अपनी बुक में फिल कीजिए। फिर उसके बाद आ जाते हैं डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि मैं अब आपको बताना जा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन एंड आंसर, रेलिवेंट एक्सरसाइज टू बी डन इन द क्लास वर्क कॉपी। जो काम हम कॉपी पे करते हैं, ठीक है, उसी तरह से हम इसको कॉपी पे करेंगे क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने टाइटल पेज इसमें बनाना है, चैप्टर का टाइटल पेज बनाना है, ठीक है। डेट मेंशन करनी है और याद रहे इंडेक्स लाजमी मेंशन करना है, इंडेक्स भी आपने बनाना है, ठीक है। फिर बताता चलो, इंडेक्स, डेट और टाइटल पेज मस्ट, ओके। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी ये है कि आपकी राइटिंग इम्प्रूव होनी चाहिए, राइटिंग को अच्छा बना के करें, अच्छा करके लिखें। अगर आप राइटिंग को अच्छा करके लिखेंगे तो आपको पढ़ने में भी आसानी होगी और याद करने में भी आपको आसानी होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। अब देखिए डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन में आंसर द फॉलोइंग, क्वेश्चन ए, बी, सी, डी जो कि आपको गिवन है, इसको आप कॉपी कीजिएगा अपनी क्लास कॉपी में, इसको यहाँ से देखकर इसको कॉपी कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ई, एफ, जी, एच, ये भी क्वेश्चन हैं, इसको भी कॉपी करना है, ओके। अब उसके बाद आ जाते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास ए, बी, सी, ये आपने अपनी कॉपी में करने हैं। इसकी प्रॉपर हेडिंग आएगी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन की, ठीक है, और उसको अपनी कॉपी में आपने करना है, ठीक है। आई, जे, ये भी आपने अपनी कॉपी में करना है। क्वेश्चंस भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, आंसर्स भी लिखे हुए हैं, प्रॉपर देखकर उसको अपनी कॉपी में लिखिए, ठीक है बेटा। अब आ जाते हैं हम प्रैक्टिकल पे। प्रैक्टिकल इंशाल्लाह करेंगे तो मज़ीद आपको चीज़ें क्लियर होने लगेंगी। टूल्स वगैरह जो हमने पढ़े हैं उसको इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकल में कवर करेंगे, ओके बेटा।